सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं निर्गमन की पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाली प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आपके वचनों को सीख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं और अपनी आत्मिक उन्नति करने पा रहे हैं। होने दे महान पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बहुत कुछ सीखने पाए। जो बातें आज पिता परमेश्वर हम निर्गमन की पुस्तक में पढ़ेंगे वो बातें पिता परमेश्वर हमारे उद्धार से जुड़ी हुई हैं, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से जुड़ी हुई हैं। तो आज हम इन्हें अच्छी तरह से आत्मिकता में सीखने पाए। पवित्र आत्मा हमारी मदद और अगुवाई करे पिता परमेश्वर। होने दे महान पिता परमेश्वर सारी व्यवस्थाओं को, वचन को पढ़ने को और समझने और समझाए जाने को, सारी रिकॉर्डिंग किए जाने को, सब बातों को पिता परमेश्वर हम आपके धर्ममय और जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने निर्गमन की पुस्तक में उसका 11वां अध्याय कंप्लीट किया था। आज हम 12वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। अब तक हमने देखा कि परमेश्वर ने 9 विपत्तियां मिस्रियों पर डाली और फिरौन का मन कठोर रहा और उसने इजरायलियों को वहां से जाने नहीं दिया। और हम देखते हैं 9वीं विपत्ति के बाद मूसा अंतिम चेतावनी फिरौन को देकर के वहां से क्रोध से निकल गया। मूसा ने कहा कि परमेश्वर आज की रात तुम्हारे बीच में से होकर निकलेगा और मिस्रियों के सारे पहलौठे मारे जाएंगे, चाहे वो सिंहासन पे बैठने वाला हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे चक्की पीसने वाली दासी का या फिर किसी पशु का ही कोई पहलौठा क्यों ना हो, वो सब मारे जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी बात की कंटिन्यूटी में हम 12वें अध्याय में पढ़ते हैं और यहाँ पर हम पहले फसह के पर्व मनाने के विषय में परमेश्वर की आज्ञा को देखते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे ऐसे झूठे कल्ट हैं जो आज भोले भाले मसीही विश्वासियों को ये कह करके भरमा रहे हैं कि हमें फसह का पर्व मनाना चाहिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने फसह का पर्व मनाया है, और इस प्रकार से गलत गलत बातों से वो उन्हें भरमाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जब हम इस 12वें और 13वें अध्याय का अध्ययन करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि फसह का पर्व क्या है और मसीही विश्वासियों के लिए फसह का पर्व और फसह का मेमना कौन है। सारी बातें आज हम खुल करके इन अध्यायों में सीख लेंगे। यहाँ पर हम पहले वचन से पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब जो इजरायली हैं मिस्र की गुलामी से जिस रात छूटते हैं, वहां से बाहर निकलते हैं, उसी को इजरायली लोग पहला महीना मानते हैं। अपने कैलेंडर का वो पहला महीना उसी को मानते हैं परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। और इस पहले महीने को निसान कहा जाता है, यानी कि जो इजरायली कैलेंडर है उसे निसान महीने से शुरू किया जाता है। और उसमें जैसे कि यहाँ हम देखते हैं कि 14वें दिन फसह का पर्व मनाया जाता है, जिसे इंग्लिश में पास ओवर भी कहा जाता है। और बहुत सारी कलीसियाएं आज भी इसी फसह के महीने को या हम कहें निसान के महीने को कैलकुलेट करके ईस्टर का दिन डिसाइड करते हैं और ईस्टर का या गुड फ्राइडे का दिन डिसाइड करते हैं और उसी हिसाब से ये सारी चीजें हुआ करती हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला महीना इजरायलियों के लिए यही ठहरा है जिसका नाम निसान है। आगे लिखा है, परमेश्वर कहते हैं कि इजराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो कि इस महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने के पीछे एक एक मेमना रख लो, और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उससे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधली के समय इजराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर फसह के पर्व को मनाने की विधि यहाँ परमेश्वर ने इजरायलियों को बताई है कि तुम ऐसा करना कि 10वें दिन अपने घराने के अनुसार एक एक मेमने को जो निर्दोष हो,
जो नर हो, चाहे वो भेड़ में से हो, चाहे वो बकरियों में से हो, 1 वर्ष का नर निर्दोष हो। निर्दोष का मतलब यहाँ पर यह है कि उसमें कोई खोट ना हो, वो लंगड़ा ना हो, उसका पैर ना कटा हो, उसका कान ना कटा हो, यानी कि पूरी तरह से वो बिल्कुल फिट हो। ऐसे मेमने को तुम रख लो और फिर उसे 4 दिन तक अपने पास रखो, और 14वें दिन शाम के समय, गोधूली के समय, मतलब जब सूरज डूब जाए, उसके बाद उसकी बलि किया करें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक निष्कलंक मेमने की बलि के विषय में यहाँ इजरायलियों को आदेश दिया है कि वो उसकी बलि किया करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सारी बातें आज हम जो पढ़ रहे हैं वो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से और हमारे उद्धार से और हमारे छुटकारे से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर परमेश्वर ने जब पहला फसह मनाने के लिए कहा है, तो ये भी मृत्यु से छुटकारे के निशानी के तौर पर मनाने के लिए कहा है, क्योंकि अभी जब हम आगे पढ़ेंगे कि जब पहलौठों की मृत्यु होगी, तब इस फसह के मेमने के बलिदान के लहू के द्वारा ही इजरायलियों के सारे पहलौठे बचेंगे और वो मृत्यु से छुटकारा पाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहन, उसके विषय में अभी हम आगे बात करेंगे। पहले हम ये समझ लें कि फसह का पर्व और अख़मीरी रोटी का पर्व मनाने की विधि क्या है और किस प्रकार से परमेश्वर ने उनसे कही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर उनके परिवार में लोगों की संख्या कम है, तो वो अपने सबसे पहले पड़ोसी को भी उनमें शामिल कर ले, ताकि जो फसह के पर्व का जो मेमना है, जब उसकी बलि की जाए तो उसका जो मांस है वो व्यर्थ ना हो। तो आगे लिखा है, इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधल यानी शाम के समय, या हम कहें सूरज डूबने के बाद, इजराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वारों के दोनों आलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंज कर अख़मीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। उसके सिर, पैर, आंतड़ियां समेत आग में भूंज कर खाना। कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर ना खाना, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक ना रहने देना, और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की विधि यह है कि कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। ये तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में से होकर तुम्हारे बीच में से जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सब पहलौठों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूं, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट नहीं होगे। और वह दिन तुमको स्मरण याद दिलाने वाला ठहरेगा कि तुमको यहोवा के पर्व करके इसे मनाना है। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर अभी हमने पूरे फसह के पर्व को मनाने की विधि को देखा है, जैसा परमेश्वर ने आज्ञा दी है। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि एक निष्कलंक मेमना, चाहे वो भेड़ का हो चाहे वो बकरी का है, उसकी बलि होती है, और उसके जो लहू है वो जो इजरायली लोग हैं वो अपनी अपनी चौखटों पे लगाते हैं, और उसके मांस को वो भून करके खाते हैं, और सुबह तक कुछ नहीं छोड़ते हैं। और हम देखते हैं कि वो कमर पर बांधे हुए, पाँव में जूती पहने और लाठी लिए हुए फुर्ती से उसे खाते हैं। और यहाँ पर परमेश्वर ये बात कहते हैं कि मैं जिस रात अपने मृत्यु के दूत को मिस्र में भेजूंगा, तब वो मृत्यु का दूत उन घरों को नहीं छुएगा जिन घरों पे उस मेमने का लहू लगा हुआ होगा, और वो दूत केवल मिस्रियों के पहलौठों को ही घात करेगा। और यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। तो ये कौन से देवता हैं जो मिस्र के देवताओं के विषय में यहाँ परमेश्वर कहते हैं? जैसे कि हमने देखा कि जो 9 विपत्तियां हैं वो परमेश्वर ने मिस्र के बहुत अलग अलग भांति भांति के देवताओं को वहां पर अटैक करके भी दिए हैं, और वहां उसने अपने आप को सिद्ध किया कि ये तुम लोगों को नहीं बचा पाए। तो यहाँ पर जो देवता हैं वो हम कहेंगे कि जो फिरौन के जो मानने वाले हैं, यानी कि जो फिरौन है वो मनुष्य है और उसको देवता माना जाता है। तो मिस्र में बहुत सारे जीवित व्यक्तियों को भी देवता माना जाता है, जैसे कि हम इंडिया में भी देखते हैं कि बहुत से कुल देवता है, उसका कुल देवता ये है, उसका कुल देवता है, और वो लोग जीवित रहते हैं।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर यहाँ कह रहे हैं कि मैं सबके पहलौठों को मार दूंगा, जो अपने आप को देवता कहलाते हैं उनके भी पहलौठे मारे जाएंगे। और यहाँ पर जो इशारा है वो मेन तौर पर, जैसे मैंने आपको बताया, फिरौन पर है। फिरौन को साक्षात भगवान के रूप में उस वक्त मिस्री देखा करते थे, परमेश्वर के रूप में देखा करते थे, उसे एक सबसे बड़े देवता के रूप में देखा करते थे। तो यहाँ पर परमेश्वर ने फसह के पर्व को मना करके इजरायलियों से यह बताया कि इस प्रकार उस मेमने के लहू के द्वारा मैं तुम्हें मृत्यु से बचा लूंगा, और तुम जब मृत्यु से बचोगे और तुम आजादी की ओर चले जाओगे, उसके स्मरण में इस पर्व को तुम हमेशा मनाया करना। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बात हमें यहाँ ध्यान करने की है कि यहाँ पर परमेश्वर ने इजरायलियों को यह हुक्म दिया है कि तुम्हें ये पर्व मनाना है इस स्मरण में कि तुम्हें उस दिन मृत्यु से छुटकारा मिला, तुम मृत्यु से बच गए, तुम नाश नहीं हुए और तुम्हें आजादी दी गई, तुम्हें वहां से स्वतंत्रता दी गई है। तो इस बात को बड़े ध्यान से आप अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि यही कुछ मसीही विश्वासियों के लिए आगे होने वाला था। और परमेश्वर ने अपनी भविष्य की योजना यहाँ शारीरिक रूप से एक तरीके से यहाँ दर्शा दी है कि फसह का अर्थ क्या होता है। तो फसह का अर्थ यहाँ हम क्या देखते हैं? फसह का अर्थ है कि निष्कलंक मेमने के लहू के द्वारा मृत्यु से उन्हें मुक्ति मिलती है, या हम कहें वो मृत्यु से बचते हैं और उनका जीवन आजादी की ओर चला जाता है। तो फसह का पर्व इसीलिए मनाया जा रहा है इजरायलियों के द्वारा कि वो मृत्यु से बच गए और वो आजादी की ओर चले गए। आगे हम 15वें वचन से लेकर के 20वें वचन तक अख़मीरी रोटी के पर्व को मनाने की विधि देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना, उनमें से पहले ही दिन अपने अपने घरों में से खमीर हटा देना, वरन जो कोई पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई खमीरी वस्तु खाए वह प्राणी इस्राएलियों में से नष्ट किया जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको खमीर और अख़मीरी रोटी के विषय में बताना चाहूंगा। आप में से बहुत सारे भाई बहन, सभी भाई बहन मैं जानता हूं जानते होंगे खमीर क्या होता है। हम जो घर में आटा गूंथते हैं, जिसकी रोटी बनाते हैं, वो अख़मीरी आटा होता है, यानी कि उसमें कोई खमीर नहीं होता, जो हम तवे पर सेक करके रोटी बनाते हैं। एक रोटी हम बाजार में देखते हैं जो तंदूर की रोटी होती है, और जो हमारे घरों में ब्रेड बनती है या केक बनता है, हम देखते हैं कि वो भी आटे से ही बनता है, लेकिन उसको ईस्ट डालकर, जैसे खमीर है उसे इंग्लिश में ईस्ट कहते हैं, उसमें ईस्ट डाला जाता है ताकि वो आटा जो है खमीरी हो जाए, और खमीरी होकर के जब वो पकाया जाए तो वो फूल जाए, फूल करके उसमें जो बड़े बड़े बलबले पड़ जाते हैं वो खमीर के कारण पड़ते हैं, जो कि आप तंदूरी रोटी में भी देखते हैं, जो कि आप ब्रेड में भी देखते हैं। ब्रेड में जो बड़े बड़े गोले गोले बने होते हैं, खाली जगह होती है, वो खमीर की वजह से होती है। तो यहाँ पर जो ये खमीर और अख़मीरी बात जो हो रही है, वो एक्चुअली भविष्य में होने वाले उस अख़मीरी व्यक्तित्व के विषय में हो रही है, जो कि प्रभु यीशु मसीह से जुड़ता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सारी बातें मैं आपको सब क्लियर करूंगा कि मसीह विश्वासियों के लिए कौन सा फसह का पर्व है और कैसे प्रभु यीशु मसीह ने फसह का पर्व मनाया और उसका क्या मतलब था, अख़मीरी रोटी का क्या मतलब है। और हम देखते हैं कि खमीर, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि खमीर खाना कोई पाप है या बहुत गलत बात है, लेकिन यहाँ परमेश्वर ने खमीर और अख़मीरी जो बात रोटी है, उसको उस रोटी से जोड़ा है जो जीवन की रोटी है। यानी कि अभी जो तुम खाओगे ये संसारिक रोटी खा रहे हो, लेकिन इसका ये संसारिक और शारीरिक एक रूप है, लेकिन इसका अभी मैं तुम्हें आगे चल के अपने पुत्र के रूप में एक आत्मिक स्वरूप बताऊंगा, जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग से उतरी रोटी मैं हूं। तो खमीर मिली रोटी त्रुटि वाली रोटी मानी जाती है, या हम कहें त्रुटि वाली रोटी, या उसमें कोई कमी वाली रोटी मानी जाती है, और जिसमें खमीर नहीं होता वो शुद्ध रोटी मानी जाती है। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो जीवन की रोटी दी है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है, उसमें कोई खमीर नहीं है, उसमें कोई पाप नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कमी पाई नहीं जाती है। और ये प्रभु यीशु मसीह ने जो ये कहा कि तुम्हारे बाप दादाओं ने मन्ना खाया और वो मन्ना खा के मर गए, लेकिन मैं तुम्हें वो जीवन की रोटी दूंगा जिससे तुम खाकर कभी भी नहीं मरोगे। और हम जानते हैं कि हमने जो रोटी खाई है और जो रोटी हम जो प्रभु भोज में खाते हैं, वो भी अख़मीरी रोटी होती है, और वो प्रभु यीशु मसीह के निष्कलंक होने को, प्रभु यीशु मसीह के निष्पाप होने को, उसके अख़मीरी होने को दर्शाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 7 दिन का अख़मीरी रोटी का पर्व यहाँ पर मनाया जा रहा है। और ये जो पर्व शुरू होता है, ये अख़मीरी रोटी तो खैर उसी दिन से शुरू हो जाती है। फसह के पर्व जब मनाया जाता है, शाम को जब बलि चढ़ाई जाती है, तो वो अख़मीरी रोटी ही खाया करते हैं। लेकिन ये जो पर्व है, ये पर्व हम देखते हैं कि
15वें दिन से शुरू होता है। 15वें दिन से लेकर के 7वें दिन तक ये पर्व शुरू होता है और इस 7 दिन तक जो इजरायली लोग हैं वो अखमीरी रोटी खाते हैं, वो कोई भी खमीर अपने घर में नहीं रखते हैं। तो आगे लिखा है पहले दिन एक पवित्र सभा और 7वें दिन को भी एक पवित्र सभा करना। उन दोनों दिनों में कोई काम ना किया जाए, केवल जिस प्राणी को जो खाना हो उसे काम करने की आज्ञा है। इसीलिए तुम बिना खमीर की रोटी का पर्व मनाना, क्योंकि उसी दिन मानो मैं तुमको दल दल करके मिस्र देश से निकाला है। इस कारण वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर माना जाए। पहले महीने के 14वें दिन को सांझ से लेकर 21वें दिन की सांझ तक तुम अखमीरी रोटी खाया करना। 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कोई खमीर ना रहे, वरन जो कोई किसी खमीरी वस्तु को खाए, चाहे वे देशी हो चाहे परदेशी, वह प्राणी इजरायलियों की मंडली से नष्ट किया जाए। कोई खमीरी वस्तु ना खाना और अपने सब घरों में बिना खमीर की रोटी खाया करना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो 7 दिन हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण 7 दिन हैं। ये 7 दिन अखमीरी रोटी के जो यहाँ पर बताए जा रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण 7 दिन हैं। और ये 7 दिन हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह फसह के पर्व की रात को यानी कि 14वें दिन, उस महीने के निसान के 14वें दिन पकड़वाया गया और हम देखते हैं सुबह उसका बलिदान होता है और तीसरे दिन वो जी उठता है और फिर वो अपने चेलों के साथ भी रहता है। तो ये जो टाइम पीरियड देखते हैं, 7 दिन का जो टाइम पीरियड है, ये प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को और उसके अखमीरी होने को दर्शाता है। अभी हम इसके विषय में आगे बात करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हमने 12वें अध्याय 20वें वचन तक का अध्ययन किया है, जिसमें हमने फसह के पर्व और अखमीरी रोटी के पर्व को मनाने की विधि को देखा। 21वें वचन से आगे का अध्ययन हम